हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रोविज़नल रिज़ल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर जीके का एग्ज़ाम 26 जून को और पेपर 2 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 28 जून को हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें आरपीएससी ने 109 कैंडिडेट्स का चयन किया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। इन 109 अभ्यर्थियों को एसएसओ आईडी से अपना स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, यह डिटेल्ड कम स्क्रूटिनी फॉर्म यानी विस्तृत आवेदन पत्र 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच रात्रि 11:59 तक खोला जाएगा। इस दौरान आप यह फॉर्म अवश्य भर लें। यदि आपको डिटेल्ड कम स्क्रूटिनी फॉर्म भरते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आपको अपने कमेंट का आंसर बहुत जल्द मिलेगा। यह स्क्रूटिनी फॉर्म भरना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आपको इस स्क्रूटिनी फॉर्म की 3 कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जिनमें से 1 कॉपी आप अपने साथ रखेंगे और 2 कॉपियाँ आपसे जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ ले ली जाएंगी। आइए चलते हैं अब इसकी कट ऑफ पर। दोस्तों, केमिस्ट्री में जनरल की कट ऑफ गई है 288.38 और जनरल विडो की कट ऑफ गई है 184.99। एससी की गई है 215.80। इसमें डिवोर्सी कैंडिडेट इनको नहीं मिला है। एसटी की कट ऑफ गई है 158.07। विडो कैंडिडेट एसटी में नहीं मिला है। ओबीसी की कट ऑफ गई है 274.93 और ओबीसी में भी विडो कैटेगरी से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। एमपीसी में जनरल की कट ऑफ गई है 230.04 और ईडब्ल्यूएस में जनरल कट ऑफ गई है 272.95 और जनरल वीमेन की कट ऑफ गई है 265.60। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में कोई भी 40% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो दोस्तों बीएलबी में कट ऑफ गई है 228.58। इसके अलावा बाकी किसी भी कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं और जिन अभ्यर्थियों का चयन इस सूची में नहीं हुआ है वो पुनः प्रयास करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के केमिस्ट्री के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके रोल नंबर्स भी शेयर किए हैं। ये टोटल 99 कैंडिडेट्स हैं और यह वे कैंडिडेट्स हैं जिनके 10% से अधिक 5वां गोला खाला था। दोस्तों, मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया था कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बेशक वह आए या नहीं आए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें उसके आंसर में आपको 5th सर्कल को डार्कन करना है, उसमें आपको 5वां गोला भरना है। क्योंकि यदि आपके 10% से अधिक क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपने कोई भी गोला नहीं भरा है यानी आपने कोई भी विकल्प नहीं चुना है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कंप्यूटर उनके पेपर को चेक ही नहीं करता। तो ऐसे टोटल 99 कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि इस बार सभी सब्जेक्ट्स में आरपीएससी ने सब्जेक्ट के पेपर तो थोड़े मुश्किल बनाए ही थे, लेकिन जीके के पेपर तो बहुत अधिक मुश्किल बनाए थे। जीके का पेपर सभी सब्जेक्ट्स में इतना मुश्किल बनाया गया था कि ना तो उनके क्वेश्चंस बुक्स की छोड़िए टीचर्स ने भी कभी पढ़े नहीं और ना ही उस तरह के क्वेश्चंस पहले कभी पूछे गए थे। तो दोस्तों, अब आप आगे अपनी कमर कस लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सब्जेक्ट पर कमांड होने से काम नहीं चलेगा, आपको जीके की भी डीप रूटेड नॉलेज होनी चाहिए। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर। दोस्तों, यह बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में रेसलिंग, हॉकी और फुटबॉल में किसी भी कोच का चयन नहीं हो पाया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी का प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 193 कैंडिडेट्स को 2 गुना वाली लिस्ट में चुना गया है। दोस्तों, इन्हें भी अपना डिटेल्ड कम स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है और आप इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के लिए 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच यह फॉर्म भर सकते हैं। आइए चलते हैं बायोलॉजी की कट ऑफ पर। दोस्तों, जनरल की कट ऑफ गई है 257.39। जनरल विडो की कट ऑफ गई है 191.38। एससी की कट ऑफ गई है 199.60। किसी भी विडो अभ्यर्थी का इसमें चयन नहीं हुआ है। एसटी की कट ऑफ गई है 179.91। दुर्भाग्य से इसमें भी किसी विडो का चयन नहीं हो पाया है। ओबीसी की कट ऑफ गई है 237.66। एमबीसी की कट ऑफ गई है 185.96। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 185.97। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दोस्तों किसी भी कैटेगरी से कोई भी अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों, जब ये इतना मुश्किल पेपर बनाएंगे तो उसका चयन कैसे होगा? ऊपर से इन्होंने 40% का जो क्राइटेरिया रखा है अभ्यर्थियों के लिए, इतने मुश्किल पेपर में 40% पार करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बायोलॉजी में टोटल
136 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि इन्होंने अपनी OMR शीट में 10% से अधिक क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ न्यूज़ RPSC सेकंड ग्रेड को लेकर हैं। दोस्तों, RPSC सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुए थे, उनके भी कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स RPSC ने जारी कर दिए, जैसे सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। दोस्तों, इन सभी के स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं। एक स्कोर कार्ड मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। दोस्तों, यह है सोशल साइंस का स्कोर कार्ड। दोस्तों, इसे फिल करने के लिए आपको, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, रोल नंबर वाले ऑप्शन में रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद कैप्चा भरने के बाद आपको जो फर्स्ट बटन है वैलिडेट, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP भरने के बाद जब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तब आपके मार्क्स डिक्लेयर हो जाएंगे और ये बताएंगे कि आपके GK में कितने मार्क्स हैं और आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और क्या आपका चयन हुआ है या नहीं है। इस स्क्रीन पर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आपका नाम क्या, आप किस कैटेगरी से हैं, आपके फादर का नाम क्या है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। आइए चलते हैं इसके रिजल्ट पर। दोस्तों, इसमें टोटल 279 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया है और इनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच होगा। आइए अब चलते हैं इनकी कट ऑफ पर। दोस्तों, इसमें जनरल की कट ऑफ गई है 255.56, जनरल विडो की 190.17, SC की 202.05, SC विमेन की 166.70, ST मेल 184.08, ST फीमेल 167.40, OBC जनरल मेल की कट ऑफ गई है 242.83, जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है 235.52, MBC की कट ऑफ गई है 200.18, EWS में जनरल मेल की कट ऑफ गई है 212.86, जनरल वीमेन की कट ऑफ गई है 191.57। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई है 178.78, BLV की कट ऑफ गई है 168.16, OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV की कट ऑफ गई है 170.09। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आपका फाइनल रिजल्ट में भी सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिस्ट्री में सबसे अधिक यानी 294 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से अपील करती हूँ कि आप लोग पेपर में हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। बेशक उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो या नहीं आता हो तो आप प्लीज़ उसमें 5th ऑप्शंस भर दें, क्योंकि यदि आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है और यह नेगेटिव मार्किंग हमें हमारे चुनाव से बहुत पीछे ले जाती है, हमें हमारे सिलेक्शन से बहुत पीछे ले जाती है। दोस्तों, इन सभी रिज़ल्ट्स की PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कोचेज़ का रिज़ल्ट मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कोचेज़ में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन के सभी सब्जेक्ट्स का लिंक RPSC रिजल्ट्स के नाम वाले लिंक में आएगा, आप वहां जाकर अपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो अभ्यर्थी किसी वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वह भी हिम्मत नहीं हारें। इस बार पेपर ही बहुत अधिक मुश्किल थे। पेपर्स देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे जानबूझकर इतने मुश्किल प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें अभ्यर्थी कर ही ना पाए। इतने मुश्किल GK के पेपर RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में कभी भी नहीं पूछे गए हैं। तो जब RPSC ने यह ठान लिया है कि भाई हमें बहुत कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करना है, दोस्तों, इसे हम पेपर का मुश्किल स्तर नहीं कहेंगे क्योंकि यह मुश्किल से भी बहुत अधिक दुष्कर प्रश्न उन्होंने पूछे थे, जिनका ना तो किसी किताब में कहीं वर्णन है, ना किसी टीचर ने YouTube या अपने कोर्सेज़ में पढ़ाया और ना ही स्वयं टीचर्स ने भी वे प्रश्न पढ़े। तो आप हिम्मत न हारें। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर RPSC फर्स्ट ग्रेड के नए सिलेबस का कोर्स निःशुल्क चालू किया हुआ है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मैंने यह फर्स्ट ग्रेड का निःशुल्क कोर्स इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में शिक्षा निःशुल्क हो जाए और भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस नेक काम में मेरा सहयोग करेंगे। दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। बहुत शीघ्र ही आपके साथ मेरी रिसर्च की हुई फाइनल कट ऑफ जारी करूँगी। सभी सब्जेक्ट्स पर रिसर्च जारी है। दोस्तों, प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।